हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा। मन की बातें मन के काम। तो मॉर्निंग का टाइम है, सारा झाड़ू पोछा वगैरह सारा काम हो चुका है और आज हमारे यहाँ सोमवती मावस। तो हम लोग सोमवती मावस में करते हैं तुलसी की पूजा और तुलसी की फेरी लगाते हैं 108 चीज़ से। और आज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मौसम का हाल। ये देखिए, नोएडा में बहुत ज़बरदस्त बारिश। ये देखिए बारिश आपको दिख रही होगी। तो दिल्ली और एनसीआर में काफ़ी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत बारिश हो रही है। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए। आज मैंने साड़ी डाली है और तुलसी की पूजा करनी है सोमवती मावस की। पापा जा रहे हैं बाजार, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या तैयारी की। लगाते हैं इससे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें छिड़कने के लिए 108 होती है, तो ये लगाया है। ये प्रसाद के लिए हलवा पूड़ी बनाए हैं और ये सुहाग का सामान है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। साहूकार के यहाँ एक ब्राह्मण रोज दान लेने के लिए आता था। तो जब भी दान लेने के लिए आता था, उसकी बहू या उसकी घरवाली दान देती थी, तो वो कहता था जाओ भैया के कंधों पर राज करो या अपने पति के कंधों पर राज करो, सॉरी पति के कंधों पर राज करो, अपने आदमी के कंधों पर राज करो। एक बार की बात है, एक बार उसकी बेटी ने दान दिया। जैसे ही उसकी बेटी ने दान दिया तो पंडित बोला कि जाओ अपने भैयों के कंधों पर दान करो। ऐसा रोज ही होने लगा। बेटी एक दिन अपनी माँ से बोली कि माँ, जब भाभियाँ दान देती हैं तो कहते हैं कि अपने पति के कंधों पर राज करो, और जब मैं दान देती हूँ तो कहते हैं भैयों के कंधों पर राज करो, ऐसा क्यों? तो एक दिन पंडित वो साहूकार ने बोली कि जब आज पंडित जी आए तो तुम मुझे बुला लेना, मैं पूछूंगी उनसे। जैसे ही उन्होंने बोला, उन्होंने पूछ लिया, तो पंडित जी बोला तुम्हारी बेटी के भाग्य में सुहाग का सुख नहीं है। ये सुनकर साहूकारनी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसका उपाय पूछा। उन्होंने पूछा दूसरे गांव में 7 समंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, अगर उस सोमवती का फल तुम्हारी बेटी को दे दे तो तुम्हारी बेटी का सुहाग अमर हो जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले अपनी बेटी की शादी में इसको बुलाओ। उन्होंने वैसा ही किया। बहन भाई दोनों चल दिए सोना धोबिन के यहाँ। जैसे ही सोना धोबिन के यहाँ जाने लगे, रास्ते में उन्हें एक सांप मिला और सांप ना हंस के जो अंडे होते हैं उनको खाने के लिए जा रहा था। उन लोगों ने देखा तो उन्होंने सांप को मार दिया और हंस के जो अंडे थे उनको छुपा के रख दिया था। सांप जैसे ही आया तो उसने सोचा, वो हंस और हंसरी जैसे ही आए तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमारे अंडे मार दिए हैं, और वो जाने के लिए उनको चोंच मारने लगे। तब उन्होंने बताया कि हमने तुम्हारे अंडे मारे नहीं, ये रखे हैं तुम्हारे अंडे, और उनको अंडे दिखाए दिए। जैसे अंडे दिखाए तो हंस हंसरी उन दोनों को अपने कंधों पर बिठाकर सोना धोबिन के यहाँ ले गए। जब दोनों बहन भाई सोना धोबिन के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने उपाय सोचा कि हम कैसे सोना धोबिन को मनाया जाए। तो जैसे ही सुबह होता वहीं रहने लगे, और जैसे ही रात के अंधेरे में साहूकार की बेटी उनके घर का पूरा झाड़ू पोछा पूरा काम कराती थी। ऐसा रोज होने लगा। सास बहू के झगड़े बंद हो गए, दौरानी जेठानी के झगड़े बंद हो गए। एक दिन सोना धोबिन बोली कि क्या बात है, आज तक तुम दोनों दौरानी जेठानी में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं? तो वो बोली हम क्यों लड़ेंगे जब हमारा सारा काम हो जाता है, और हम क्यों लड़ेंगे? तो साहूकार ने बोली कि तुम लोग काम नहीं करती हो? तो बोले कौन कर रहा है? बोले हमें सोचा आप काम कर रही हो। ऐसा करके दोनों ने डिस्कस किया। तो बोले आज देखेंगे कौन काम कर रहा है। जैसे ही वो सुबह हुई तो सोना साहूकारनी की बेटी जैसे ही काम करने के लिए आई तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला क्या बात है? तो साहूकारनी की बेटी ने सब कुछ उनको बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मेरी शादी में तुम्हें आना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी, जैसे ही तुम्हारी शादी हो तुम मुझे बुला लेना। जब शादी का समय आया उन्होंने सोना धोबिन को कार्ड भेज दिया। सोना धोबिन भी शादी में आ गई थी। तो शादी के फेरे पड़ रहे तो एक सांप आया और उसके पति को डस लिया। पूरे भौरे भी नहीं पड़ पाई थी। देखकर सोना धोबिन ने पानी लिया, जल लिया, गंगा जल लिया और उसके पति के मुंह में डाल दिया। 4 बूंदे गंगा जल जाने से उनके पति की बुद्धि ठीक हो गई और वे उठ बैठे और उनकी आयु अमर हो गई। तब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बोला सोना जो भी कोई सोमवती को अपने सुहाग की पूजा करेगा, अपने तुलसी मैया की फेरी लगाएगा और सोमवती का व्रत करेगा, उसके जिस तरह से पालन करेगा उसका सबका सुहाग अमर होगा। बोलो तुलसी मैया की जय।
और ये था सोमवती मावस और तुलसी पूजा का छोटा सा ब्लॉग पसंद आए, कहानी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बनाती हूँ अब, क्योंकि लोग देखते ही नहीं है। तो अगर ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।